आज की बड़ी खबर, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट निलंबित आईपीएस अफसर डीजी वंजारा का इस्तीफा और मोदी पर हमला। सोहराबुद्दीन और इशरत फर्जी इनकाउंटर केस के आरोपी गुजरात के आईपीएस वंजारा ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। वंजारा ने आरोप लगाया है कि मोदी ने एनकाउंटर का राजनीतिक फायदा उठाया और जेल में पड़े पुलिस अधिकारियों को भूल गए। वंजारा ने कहा है कि मोदी सरकार की असली जगह गांधीनगर नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन और स्पष्ट है कि इस पे सीबीआई से लेकर हाईएस्ट लेवल तक की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। उधर प्रजापति केस पर भी बीजेपी पर हमला किया कांग्रेस ने एक सीडी के बहाने। कांग्रेस ने एक सीडी जारी की है। आरोप है कि गुजरात एनकाउंटर में मारे गए तुलसी प्रजापति की मां से बीजेपी नेताओं के कहने पर सादे वकालतनामे पर दस्तखत किए गए। जावड़ेकर, भूपेंद्र यादव और रामलाल पर आरोप लगे हैं। 2006 में हुए इस एनकाउंटर में अमित शाह आरोपी हैं। बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया है। फर्जी सीडी के आधार पे वो हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम उनको खारिज करते हैं। उधर लोकायुक्त बिल के मामले पर मोदी और राज्यपाल फिर आमने सामने। गुजरात में लोकायुक्त को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल कमला बेनीवाल आमने सामने हैं। राज्यपाल बेनीवाल ने लोकायुक्त बिल को फिर से विचार के लिए वापस कर दिया है। नए बिल के मुताबिक लोकायुक्त की नियुक्ति में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्यपाल की भूमिका काफी कम कर दी गई है। विधानसभा ने बिल को अप्रैल में ही पास किया था। अब उन्होंने लोकायुक्त के कानून में ऐसे संशोधन कर दिए जिससे कि लोकायुक्त बिल्कुल ही बेकार हो गया। संसद में कोयला घोटाले की गायब फाइलों पर कोहराम मचा। कोयला घोटाले की गायब फाइलों को लेकर आज दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष पीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं है। राज्यसभा में कपिल सिब्बल और रविशंकर प्रसाद के बीच झड़प हुई। लोकसभा में भी पीएम के बयान के बाद बीजेपी के सांसदों ने हंगामा किया। आरोप है कि सुषमा का माइक बंद था। और आज रात भी जेल में रहेंगे आसाराम। आसाराम की आज की रात भी जेल में ही कटेगी। आज आसाराम की जमानत अर्जी पर बहस पूरी नहीं हो पाई। अब जमानत पर कल फैसला होगा। अगर जमानत नहीं मिली तो आसाराम 15 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहेंगे। उधर मुंबई गैंगरेप के आरोपियों पर एक और महिला ने रेप का आरोप लगाया। मुंबई में महिला पत्रकार के गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ एक और महिला ने रेप का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि 31 जुलाई को इन आरोपियों ने शक्ति मिल कंपाउंड में ही उसका गैंगरेप किया था। महिला ने 5 में से 3 आरोपियों की पहचान की है। नासिक में एक युवती ने खुदकुशी की है। मल्टीनेशनल में काम करती थी, उत्पीड़न का आरोप लगाया। नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक ट्रेनी 18 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। अपने सुसाइड नोट में उसने साथ में काम करने वाले लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिनमें से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डाउन पेमेंट पर होम लोन बंद कर दिया आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि घर खरीदने के लिए दी गई कर्ज की रकम एक साथ न दी जाए। जैसे जैसे घर बनता है वैसे वैसे कर्ज का पैसा दिया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि आरबीआई ने डाउन पेमेंट की स्कीम यानी घर बनने से पहले कर्ज का पूरा पैसा एक मुश्त नहीं देने को कहा है। सीरिया पर हमले की खबर का खंडन कर दिया अमेरिका ने, लेकिन जब खबर आई तो हड़कंप मच गया दुनिया भर में।
आज रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सीरिया पर किसी की तरफ से 2 मिसाइल दागी गई हैं, तो हड़कंप मच गया। लेकिन बाद में इजराइल ने दावा किया कि उसने अमेरिका की तरफ से सीरिया को चेतावनी देने के लिए एंटी मिसाइल टेस्ट किया था। लेकिन हड़कंप मचते ही कच्चे तेल के चढ़ते भाव की वजह से भारत जैसे देशों में पेट्रोल डीजल महंगा होने का खतरा बन गया। खतरा सीरिया पर है, मुसीबत हमारी आ गई है। सीरिया पर हमले की खबर का जब तक अमेरिका से खंडन आता, उससे पहले ही शेयर बाजार में कारोबार के आखिरी घंटे में हाहाकार मच गया। ऊपर से रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने आशंका जताई कि भारत की रेटिंग गिराई जा सकती है। सेंसेक्स 651 अंक गिरकर 18,234 पर और डॉलर के मुकाबले रुपया ₹1.63 गिरकर ₹67.63 पर बंद हुआ।